नमस्कार दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं जोड़, घटाना, गुणा और भाग का वीडियो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको जोड़, घटाना, गुणा और भाग समझ ही नहीं आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको जोड़, घटाना, गुणा और भाग बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखिए, पहला सवाल है जिसमें हम जोड़ सीखेंगे, दूसरे सवाल में हम घटाना सीखेंगे, तीसरे सवाल में हम गुणा सीखेंगे और चौथे सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट हम भाग सीखेंगे। तो भाग को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट की यही दिक्कत है कि उनको भाग समझ नहीं आता है। ठीक है, तो भाग को ज्यादा मोस्टली देखिएगा। सबसे पहले हम इन तीनों को समझते हैं, फिर भाग समझेंगे। ठीक है, तो देखो हम जोड़ते कैसे हैं। जोड़ने का एक ही नियम है कि हमें इस साइड से जोड़ना स्टार्ट करना है। मतलब पहले हमें इनको जोड़ना है, फिर इनको, फिर इनको, फिर इनको, फिर इनको। ठीक है, तो हमें इस साइड से इस साइड की ओर जोड़ना है। ठीक है, अब जोड़ना कैसे है, इसके साथ में इसको जोड़ना है, इसके साथ में इसको जोड़ना है, इसके साथ में इसको जोड़ना है, इसके साथ में इसको और इसके साथ में इसको। ठीक है, इस प्रकार से हम जोड़ते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां पर क्या है, पांच, पांच में एक जोड़ना है। तो ठीक है, देखिए यहां पर देखिए हम पांच है तो पांच लाइन खींच देंगे, 1 2 3 4 5। एक जोड़ना है तो एक लाइन और खींचेंगे। अब सभी लाइनों को एक साथ गिनिए, तो 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया 6। तो यहां पर हम लिख देंगे 6। ठीक है, चलिए इसको हम यहां से साफ कर देते हैं। फिर इसके बाद में देखो, 2 और 1 को जोड़ना है तो 1 2, 2 लाइन खींचेंगे सबसे पहले। ठीक है, फिर इसके बाद में इसमें एक जोड़ना है तो एक लाइन और खींचो। अब इन तीनों को गिन लेते हैं, 1 2 3, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको फिर से साफ कर देते हैं। चलिए यहां पर देखिए, 3 और 5 को जोड़ना है तो 3 लाइन खींचिए, 1 2 3। 5 को इसमें जोड़ना है तो 5 लाइन और खींचेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब सभी लाइनों को एक साथ गिन लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे 8। क्लियर, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हमें 6 और 2 को जोड़ना है तो 6 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5 6। 2 जोड़ना है तो 2 लाइन और खींचिए, 1 2। ठीक है, अब सभी को एक साथ गिनिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया 8। तो यहां पर लिख देंगे 8। ठीक है, इसको फिर से साफ कर देते हैं। चलिए अब इन दोनों को जोड़ना है तो 4 और 9 को जोड़ना है तो सबसे पहले 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4। 9 को जोड़ना है तो 9 लाइन और खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब सभी लाइनों को एक साथ गिनिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो 13 आ गए तो यहां पर हम लिख देंगे 13। ठीक है, और ये जो है हमारा क्या आ गया है, आंसर आ गया है। मतलब हमारा जो जोड़ का सवाल है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद में हम यहां पर सीखेंगे घटाना, कि घटाना किस प्रकार से किया जाता है। क्लियर, तो चलिए घटाना का सवाल हमारे सामने है। तो यहां पर क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाना है। घटाना कैसे है, इस साइड से इस साइड की ओर घटाना है और ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाते हुए चलना है। ठीक है, तो चलिए 7 में से 8 को घटाएंगे तो भैया 7 में से 8 तो घटेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, यहां से एक उधार लेंगे, तो यहां पर 7 तो है ही और एक उधार लेंगे तो कितना हो जाएगा 17। अब 17 में से 8 घटाना है तो आपको क्या करना है, 17 लाइन खींचना पड़ेगी। तो चलिए 17 लाइन खींच देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, अब हमें इसमें से घटाना कितने हैं, 8। तो 8 लाइनों को काटेंगे हम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इन 8 लाइनों को हमने क्या कर दिया, काट दिया। अब जितनी भी लाइनें बची हैं इन लाइनों को हम क्या कर लेंगे, गिन लेंगे। तो चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना बचा 9। तो यहां पर हम लिख देंगे 9। ठीक है, चलिए अच्छा, अब देखिए हमने यहां से एक उधार लिया था। ठीक है, यहां से हमने क्या किया था, एक उधार लिया था इधर। तो यहां पर कितना बचा, 6 था तो 5 बचेगा, यहां पर 5। अब 5 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। जैसे कि 1 2 3 4 5, 5 लाइनें खींच दी। अब 5 लाइनों को हमें काटना है तो 1 2 3 4 5 सभी कट गई, मतलब क्या बचा, कुछ भी नहीं, यानी कि 0। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर 5 है, 5 में से 2 को घटाना है तो 5 लाइन खींचना पड़ेगी, 1 2 3 4 5। 2 घटाना है तो 2 लाइनों को क्या करेंगे, काट देंगे, 1 2। ठीक है, 2 लाइनों को हमने यहाँ पर
काट दिया है। ठीक है, 2 लाइनों को हमने काट दिया है। तो यहाँ पर कितने बचे, 1 2 3, 3 बचे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 को। क्लियर। चलिए इसके बाद में हमारा अगला है 2 में से हमें 3 को घटाना है। तो 2 में से 3 तो घटेगा नहीं, तो एक उधार लेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 तो पहले से, एक उधार लेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में से 3 घटाना है तो 12 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर है, 12 लाइनें हमने खींच ली। अब इनमें से हमें 3 घटाना है, तो 3 लाइनों को काट दो, 1 2 3। ठीक है, 3 लाइनों को हमने क्या कर दिया, काट दिया। अब कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 बचा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9। ठीक है, अब इसको यहाँ से हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ से देखिए एक उधार लिया था, तो यहाँ पर कितने बचे, 8। ठीक है, अब 8 में से 7 को घटाना है, तो 8 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें 7 घटाना है, 7 लाइनों को काटना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कितना बचा, 1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। और यही जो है क्या आ गया है, हमारा आंसर निकल कर आ गया है। तो देखिए कितना सिंपल है। इसी तरीके से आपको भी करना है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं गुणा को। तो ये थोड़ा सा मिट गया है सवाल, यहाँ पर गुणा का निशान था। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, गुणा और भाग सीखेंगे। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गुणा है, ये हमारा भाग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने का तरीका क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले 2 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस 2 का गुणा इन सभी के साथ करना है। 2 का हो जाएगा तो फिर 3 का गुणा भी हमें इन सभी के साथ में करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो 2 का गुणा 3 में करेंगे, मतलब 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर कितना आया, 6। तो ये हमने लिख दिया 6। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 5 में गुणा करेंगे 2 का, तो 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तो 10 हम लिखते हैं ऐसे। तो 10 की जो 0 है वो आएगी यहाँ पर, और जो 1 है वो आ जाएगी हासिल यहाँ पर। क्लियर। चलो अब 2 का गुणा हमें करना है 2 में, मतलब 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 4 और 1 हासिल वाला कितना हो जाएगा, 5। तो ये हमने लिख दिया 5। ठीक है, अब 2 का गुणा 9 में करेंगे। 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18। तो 2 नाम 18। तो 18 हम लिखते हैं ऐसे। तो 18 की जो 8 है वो आ जाएगी यहाँ पर, और जो 1 है वो हासिल चला जाएगा हमारा यहाँ पर। अब 2 का हमें पढ़ना है 6 बार। तो चलिए पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12। 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर कितना आता है, 12, और 1 हासिल वाला कितना हो गया, 13। तो ये हमने लिख दिया 13। ठीक है, अब देखिए 2 का गुणा इन सभी में हो चुका है, मतलब 1 अंक का गुणा सभी में हो चुका है। तो हम यहाँ पर 1 अंक के नीचे क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब 3 का हमें इन सभी में करना है। तो ये हासिल सारी मिटा देते हैं। अब 3 का पहाड़ा 3 बार, मतलब 3 का गुणा 3 में करना है। तो 3 का पहाड़ा 3 बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। कितना आया, 9। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9। ठीक है, अब 3 का 5 बार पढ़ेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 5 15। तो 15 हम लिखते हैं ऐसे। तो 15 की आ जाएगी 5। ठीक है, और 1 जो है वो चला जाएगा हासिल। ठीक है, अब इसके बाद में 3 का गुणा हमें करना है 2 में, मतलब 3 का पहाड़ा 2 बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 1 हासिल वाला कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 का हमें करना है 9 में, मतलब 3 का पहाड़ा हमें कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 9 बार। तो चलिए पढ़ते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 नाम 27। ठीक है, तो 27 को हम लिखते हैं कुछ इस प्रकार से। तो 27 की आ जाएगी 7, और 2 जो है वो हमारा आ जाएगा हासिल। ठीक है, अब 3 का गुणा हमें करना है 6 में। तो 3 छिंग 18, 18 और 2 कितने हो जाएंगे, 20। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 20। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इन सभी को जोड़ लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसको जोड़ेंगे यहाँ पर, तो 6 आएगा। 0 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। तो 10 की 0 लगेगी यहाँ पर, 1 आ जाएगा हासिल। तो यहाँ पर देखिए 8 और 7 कितने होते हैं, 15 और 1 16। ठीक है, तो 16 की आ जाएगी 6 हासिल, फिर से 1 आ जाएगा। 7 और 3 10, 10 और 1 11। तो यहाँ पर आ जाएगा 11 की 1, फिर हासिल आ जाएगा हमारा 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो ये हमने लिख दिया 2, और ये 2 है तो ये आ गया हमारा 2। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या है, आंसर निकल कर आ गया है इस वाले गुणा का। तो जब भी इस प्रकार का गुणा का सवाल आए तो आपको इस प्रकार से हल कर लेना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें 2 से इस संख्या में भाग देना है। ठीक है,
तो चलिए अब इस सवाल को हम थोड़ा सा बीच में ले आते हैं ताकि हमें हल करने में आसानी हो। ठीक है, तो ये आ गया है हमारा सवाल बीच में। अब मैं यहां से इसको मिटा देता हूं। अब देखो, जब भी हम भाग करते हैं तो हमें इन दोनों संख्याओं को कंपेयर करना पड़ता है कि ये वाली संख्या इससे बड़ी है या छोटी है। अगर 2 से ये वाली संख्या छोटी है तो फिर भाग नहीं जाएगा, तो हम 2 अंकों में ट्राई करेंगे। अगर बड़ी है तो फिर इसी में भाग चला जाएगा, मतलब हम एक ही संख्या में भाग लेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये संख्या 2 से बड़ी है, मतलब भाग 2 जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 8 आए या 8 से कम आए, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तो 10 तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम कितनी बार पढ़ेंगे? 2 चौके 8। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 8। अब 9 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। उतारेंगे यहां पर 8। ठीक है, इसका काम पूरा हो गया। इसका आगे वाला नंबर हम यहां पर उतार लेते हैं। ठीक है, अब फिर से हमें 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो 18 आ जाए या 18 से कम आए, लेकिन 18 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 साते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नाम के 18। तो 2 नम में 18, तो यहां पर आ गया 18। ठीक है, अब 18 को इसमें से घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब इसके अगला नंबर कितना है? 5, तो 5 को हम उतार लेंगे। अब फिर से 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 5 आ जाए? तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो 6 तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम कितनी बार पढ़ेंगे? 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 4। घटाएंगे तो 5 में से 4 जाएगा तो कितने बचेंगे? 1 बचेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में 6 है तो हम उतार लेंगे 6 को। ठीक है, फिर 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 16 आ जाए? तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16। 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने पर कितना आता है? 16 आता है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे 8। ठीक है, 2 अट्ठे 16, तो यहां पर आ जाएगा 16। ठीक है, क्लियर? चलिए अब यहां पर आ गया हमारा 16। तो अब हम क्या करेंगे? यहां पर इसको घटाएंगे तो देखिए ये यहां पर कट जाएगा। फिर इसके बाद में है 2, तो 2 को हमने उतार लिया। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 2 आ जाए? तो 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे। 2 एकम 2, तो 2 आ जाएगा और यहां पर ये कट जाएगा और ये जो है हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सवालों को सॉल्व किया जाता है। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली